हेलो, नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ईशा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हमने अपने सेंटर पे जब डिप डाइट प्लान फॉलो करवाया ओबीस पेशेंट को, तो किस तरह का वेट रिडक्शन जो है इस ट्रायल के बाद पेशेंट ने शो किया। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ सी समरी दे देती हूँ डिप डाइट प्लान के बारे में एज़ गाइडेड बाय डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी। तो ये डिप डाइट प्लान जो है, ये किस तरीके से हमें फ़ॉलो करना है, उसमें क्या करना है आपको मॉर्निंग 12 ओ क्लॉक तक सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है फ्रूट डाइट लेनी है। 12 बजे तक आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रूट डाइट लेनी है और कुछ भी आपको चीज़ें नहीं लेनी है। फ्रूट डाइट में आप 4 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स भी ले सकते हैं या 1 टाइप ऑफ फ्रूट भी ले सकते हैं। जितना आप उसमें तरह-तरह के डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स ऐड करेंगे उतना ही बेटर रिस्पॉन्स होगा क्योंकि उतने ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं आपको उन फ्रूट से मिलेंगे डिफरेंट कलर से। बट जो चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है वो है वेट, वेट ऑफ द फ्रूट्स। जो फ्रूट्स का वेट है वो आपका वेट जैसे सपोज़ है 40 केजी, तो फ्रूट्स का जो वेट है वो होना चाहिए 400 ग्राम। जो भी आपका वेट है मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू ग्राम्स। तो अगर 80 केजी वेट है तो आपको 800 ग्राम्स जो है वो फ्रूट लेना है। तो 12 बजे तक आपको ये फ्रूट्स को लेके बिल्कुल फ्री हो जाना है। उसके बाद हमें प्रिपरेशन करनी है लंच की। लंच नॉर्मली हम क्या लेते हैं, 1 प्लेट पकड़ते हैं हम लंच में। बट इस केस में हमें 2 प्लेट्स लेनी है। इट इज़ अ 2 प्लेट डाइट एज़ डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी जी के द्वारा भी गाइड किया गया है। तो 2 प्लेट्स में सिंगल प्लेट जो है 1 प्लेट जो होनी चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रॉ वेजिटेबल्स की होनी चाहिए एंड सेकंड प्लेट जो होती है वो आपका खाना होना चाहिए, होम कुक्ड मील्स होनी चाहिए जिसमें। तो जो फर्स्ट आपकी जो प्लेट है उसमें रॉ वेजिटेबल्स होनी चाहिए। रॉ वेजिटेबल्स कौन-सी वाली? जैसे कि खीरा हो गया, टोमेटोज़ हो गए जो हम कच्ची खा सकें, खीरा, टोमेटो, रेडिश, इस तरह की चीज़ें जो हैं आप अपने सैलेड प्लेट उसको बोल सकते हैं, उसको आपको लेना है और किस क्वांटिटी में लेना है, वो है जितना भी आपका वेट है डिवाइडेड बाय 2, हाफ़ जो भी आपका वेट है उसका हाफ़ मल्टीप्लाई बाय 10। जैसे आपका वेट 80 केजीज़ है, तो उसका हाफ़ हो गया 40 केजी और जो सैलेड आपको लेना है मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज़ 400 ग्राम्स। तो इतना सैलेड जो है आपको पहले ही ले लेना है और उसके बाद आपको सेकंड प्लेट अपनी रखनी है। अपने भूख के अकॉर्डिंगली आप उसमें जो भी होम कुक्ड फूड है उसको आप रखेंगे। तो इस तरीके से आपको अपना लंच जो है वो कंज़्यूम करना है। डिनर में, अब डिनर टाइम में आपको क्या करना है? बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सेम इसी तरीके से आपको अपना डिनर में भी 2 प्लेट्स को लेना है और इसी तरीके से आपको उसको कंज़्यूम करना है। बट जो चीज़ ध्यान रखने वाली वो ये है कि आपको अपना डिनर जो है वो 7 से 8 के बीच में ले लेना है और आपको उसको 8 बजे तक फिनिश कर देना है हर हाल में। उसके बाद आपको क्या करना है, 12 आवर्स की फास्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपको कुछ भी कंज़्यूम नहीं करना है मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक तक। अगर आपने 8 ओ क्लॉक डिनर कर लिया है अपना, तो मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक तक आपको कुछ भी कंज़्यूम नहीं करना है। दैट मीन्स 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग होनी चाहिए। 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग जो है वो आपकी डेली हो जाएगी इस तरीके से और 1 वीक में आपको 1 दिन अगर आप फास्टिंग करते हैं तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो 24 आवर्स फास्टिंग जो है आपको 1 वीक में 1 बार कर लेनी चाहिए। वो ओवरऑल बॉडी की स्कैवेंजिंग में बहुत हेल्प करती है। साथ के साथ आपको क्या करना है, जितना भी पैकेज्ड फूड हैं, जो पैक होके आते हैं, जो भगवान के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेड्स हैं, शुगर्स हैं, बिस्किट्स हैं और मैदा है, इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको इस डाइट में बिल्कुल एट बे रखनी है, दूर रखनी है, ये आपको नहीं करना है। साथ के साथ आपको क्या करना है, जब भी आपको किसी भी तरीके की एक्सरसाइज़ करनी है, चाहे वो योगा है, चाहे वो प्राणायाम है, चाहे वो आपका वॉक है। अब वॉक के केस में जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं वेल एंड गुड, बट खाने के बाद जो आपका नाइट वॉक है, वो आपको ज़रूर करना है। जब भी आपने खाना खाना है, उसके बाद मॉर्निंग वॉक आप करें ना करें, लेकिन नाइट वॉक आपको ज़रूर करना है। उसके आपको बहुत ही जल्दी से बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इससे आपका स्लीप पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, स्ट्रेस भी रिलीव होगी। तो इसके अंदर ही अंदर बहुत सारा केमिकल प्रोसेसेस जो हैं बॉडी के अंदर चलते हैं, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको ये डाइट जो है वो फॉलो करनी है और इसी तरीके से ये डाइट जो है हमने अपने सेंटर में अपने पेशेंट पे एक क्लिनिकल ट्रायल की तरीके से फॉलो करवाया है। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ
क्योंकि मुझे पहले इसके रिजल्ट्स खुद से देखने थे अपने पेशेंट्स में, उसी के बाद मैं कुछ बता सकती थी। तो पेशेंट जो थी उनका वेट था 80 केजीज़, ऑलमोस्ट 80 केजीज़ था, एंड हर हाइट वाज़ 5'2", 5'2", 5'2.5". तो पेशेंट वाज़ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ ऑल्सो, उनका ब्लड प्रेशर भी रेज़ रहता था, इरिटेबल, मूड स्विंग्स, सब कुछ था। अभी 3 मंथ्स का उन्होंने 3 मंथ्स उनको कंसेक्युटिवली हो गए हैं ये डाइट प्लान को फॉलो करते हुए, एंड इट इज़ नॉट वेरी टफ। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको भूखा रहना है, इतने घंटे आपको कुछ नहीं खाना है, स्टार्व कर लेना है अपने बॉडी को। तो ये एक सस्टेनेबल, सबसे अच्छी बात मुझे इस डाइट की ये लगी है कि एक सस्टेनेबल डाइट है। सस्टेनेबल डाइट उस डाइट को बोलते हैं जो हम लॉन्ग लाइफ या बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं, और वही डाइट इफेक्टिव होती है जो सस्टेनेबल है, जिसमें बहुत डिफरेंट सी चीज़ें हों, बहुत टफ सी चीज़ें हों, वो ज़्यादा देर आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो 3 मंथ से शी वाज़ फॉलोइंग, एंड 3 मंथ्स में उनका वेट जो है वो 80 से 72 केजीज़ जो है वो आ गया है, जो कि एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अलॉन्ग विद दैट उनके बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो रिड्रेस हो गए हैं। चाहे वो पीसीओडी था, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ था, उनको कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे थे, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ भी थे उनको। प्रेगनेंसी तो अभी नहीं उनकी हुई है, लेकिन सूनर मुझे लग रहा है जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी उनका इसमें कवर हो गया। अल्ट्रासोनोग्राफी हमने करवा के देखा तो उसमें अब कोई भी सिस्ट जो है नहीं है। डायबिटिक स्टेज थी उनकी, तो वो जो है वो प्री डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो गई है जब हमने रिसेंट उनकी इन्वेस्टिगेशंस करवाई हैं। और वेट रिडक्शन तो मैंने आपको बताया ही है कि कितना अच्छा वेट रिडक्शन उनको हो गया है, एंड पेशेंट इज़ सो मच सैटिस्फाइड कि शी इज़ सेइंग कि ऑल ओवर हर लाइफ वो ये जो डाइट है इसको फॉलो करेंगी, और इतने अच्छे रिजल्ट्स हमें जो हैं इस क्लिनिकल ट्रायल से मिले हैं। तो होपफुली मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोगों में से जो भी कुछ कई बार कुछ डाउट में हैं या करके देखना चाहते हैं या सोच रहे हैं ये इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, डेफ़िनिटली ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव डाइट है। तो आप इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। करेंगे हम इसको वेट रिडक्शन के लिए, डिफरेंट पेशेंट्स के डिफरेंट रीजंस हैं इस डिप डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए, कि कुछ लोग वेट रिडक्शन के लिए करेंगे, लेकिन वेट रिडक्शन के साथ साथ आपके बॉडी में इतने ज़्यादा डिफरेंट चेंजेस आप देखेंगे। डिटॉक्सिफाई बॉडी हो जाएगी, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फ्री रेडिकल्स को ये बाहर निकाल देंगे, और ब्लड प्रेशर पे इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। योर रीनल सिस्टम जो है वो क्लियर हो जाएगा, डिहाइड्रेटेड बॉडी नहीं रहेगी। बहुत अच्छे रिजल्ट्स पीसीओडी, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स इवन ऑन पीसीओडी, जो फॉलिकल्स उसके जो ओवरी पेशेंट्स के थे ऑलमोस्ट डबल साइज़ के हो चुके थे बिकॉज़ ऑफ सिस्ट्स, जो पानी की गाँठें हो जाती हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में। तो अल्ट्रासोनोग्राफ़ी मेरे को वैसे ही करानी थी पेशेंट की, बट जब हमने देखा कि उसकी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की जो सिस्ट्स है वो बिल्कुल श्रिंक हो गई हैं, और जो फॉलिकल है उसका 12th डे पे रप्चर भी करने लग गया है। डिप डाइट प्लान फॉलो करने से ही उसमें इतने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। तो ज़रूर अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज कीजिए, इस डिप डाइट प्लान को फॉलो कीजिए। एक्सीलेंट रिजल्ट्स इसके हैं, और जो भी रिजल्ट्स आपको आते हैं, उससे आपका बॉडी जो है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। अगर हम लोग यहाँ पर एक इफ़ेक्ट आपको बता रहे हैं, विज़िबली अल्ट्रासाउंड में एक इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंसेस अच्छे हो जाएँगे, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का जो बैलेंस है, वो मेंटेन हो जाएगा। इसका प्रॉपर एक साइकिल मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, प्रॉपर तरीके से ये हर तरह के जो केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में हो रहे हैं, ये सब पर इफ़ेक्ट डाल रहा है। ओनली आपका देखने में आपको सिर्फ लग रहा है मेरा वेट रिड्यूस हो गया है, लेकिन अंदर से बॉडी जो है वो इतनी हील कर जाती है इस डाइट प्लान से। तो प्लीज़ आप इस डाइट प्लान को ज़रूर फॉलो कीजिए, इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। थैंक यू सो मच।